प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित समांतर श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य। तो यहाँ पर समांतर माध्य से आप परिचित होंगे। यहाँ पर यदि हमारे पास केवल दो ही राशि हो, यानी a और b दो ही संख्या आपको दी गई है, तो समांतर माध्य हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य को हम a से व्यक्त करते हैं। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक मीन, इसलिए a से व्यक्त किया जाता है। जब केवल दो ही राशि है तो समांतर माध्य का सूत्र बनेगा a = a + b/2, अर्थात आंकड़ों का योग बटा उनकी संख्या, क्योंकि दो ही संख्या है और दो ही पद है, उनका योग करेंगे और उसकी संख्या से हम भाग देंगे तो हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे हम प्रश्न की ओर। चलिए उदाहरण 11 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2025 में भी पूछा गया था। इस तरह के 2-3 प्रश्न आ चुके हैं एग्ज़ाम में, महत्वपूर्ण है। तो पहली राशि और दूसरी राशि दी गई है, तो पहले को स्मॉल a मान लेते हैं √2 + 1, दूसरी राशि को b मान लेते हैं √2 - 1। अब हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो a हमारे पास फार्मूला है a + b/2। यहाँ पर ध्यान देना, a का मान और b का मान रखेंगे। a का मान है √2 + 1, फिर है बीच में प्लस है, b का मान रखेंगे √2 - 1, नीचे में है 2, तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 बटा 2। यहाँ पर वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सामने का पद 1 है, यहाँ पर इसके सामने 1 है, तो 1 1 कितना होगा 2, 2 वर्गमूल 2। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, बटा 2, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास वर्गमूल 2। तो यही है आपका समांतर माध्य। अब हमें प्रश्न दिया गया है उदाहरण 12 के रूप में, 11 और ऋण 5 के बीच में 3 पद का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि 11 व ऋण 5 के बीच 3 पद क्रमशः, है ना, इन दोनों के बीच में रखना है। तो ये पहला पद तो मिल गया, तो इसके बीच में रखेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं T2, T3 और T4 है, अर्थात इस तरह से लिखेंगे, है ना। 11 है और ये ऋण 5 है और इनके बीच में 3 पद निवेश कर रहे हैं, T2, T3 और T4। 2 पद पहले से है ना, और उसमें 3 पद निवेश करेंगे तो 5 पद होंगे। तो ये किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो ये 5 पद आपको दिखाई दे रहे हैं। अब 5 पद में देखेंगे, ये वाला आपका पहला पद होगा जिसे हम a से व्यक्त करते हैं, है ना, और ये है आपका लास्ट पद है -5। अब 1 2 3 4 5 ये क्या है, नंबर है, यानी n = 5 पद यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना होगा। इन दोनों के दो पदों के बीच में कितने का अंतर है, यानी कि सर्वांतर। तो हमें दूसरा पद ज्ञात करना है T2, तो T2 का फार्मूला क्या है, a + d होता है दूसरा पद। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हमें अंतिम पद दिया रहेगा तो हमें एक फार्मूला यूज़ करना होता है ना। यह फार्मूला है, L का मान देख पा रहे हैं यहाँ पर है -5 = a का मान है 11 प्लस n का मान आपके पास है 5 और -1 × d का मान आपको ज्ञात करना है। इस तरह से 11 का पक्षांतर बाएं तरफ करेंगे तो -5 है और ये -11 के रूप में आएगा, इक्वल 5 का d से गुना करेंगे तो नहीं, 1 मिनट पहले 5 से 1 कम कर देंगे, 4 बचेगा और ये d। इस तरह से आगे प्रोसेस करेंगे, -5 - 11 तो -16 होगा, 16 होगा और ये 4d। तो d का मान ज्ञात करने के लिए इस 4 का पक्षांतर कर देंगे हम, तो d बराबर होगा -16/4। इस तरह से दोनों कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो इस तरह से -4 प्राप्त हो रहा है d का मान। ठीक है, तो d का मान आ गया और a का मान हमें दिया गया, तो बाकी हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा पद, क्योंकि हमें a और d का मान प्राप्त हो चुका है। दूसरा पद का फार्मूला a + d होता है। तो यहाँ पर दूसरा पद ज्ञात करने के लिए a और d का मान रखेंगे। a का मान 11 है और d का मान -4, तो यहाँ रखेंगे 11 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और d का मान रखेंगे -4। इस तरह से 11 - 4 क्या हो जाएगा, 7 प्लस के रूप में आएगा। T3 तीसरा पद आपको ज्ञात करना है,
तो यहाँ पर है a प्लस 2d इसका होता है फार्मूला। तो तीसरा पद के लिए a का मान हम रखेंगे 11 प्लस 2 का मान 2 ही रहेगा, इंटू d का मान है -4। इस तरह से देख पाएंगे 11 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4 8, और इस तरह से 11 माइनस 8 करेंगे तो आएगा 3। इसी प्रकार है T4, तीसरे पद को हम माना है T4 यहाँ पर, और इसका फार्मूला बनेगा a प्लस 3d। तो यहाँ पर आप a का मान रखेंगे, a का मान क्या है 11 है, प्लस 3 का 3 इंटू d का मान है -4। कैलकुलेशन करके देखें यहाँ पर आगे, 11 का 11 और माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 4 12, 11 माइनस 12 है यानी आएगा -1। इस तरह से हमारे पास 3 पद प्राप्त हो चुके हैं, है ना। तो अतः ये दोनों के बीच में आएगा, 11 व किसके बीच में था, -5 के बीच 3 संख्याएं कौन कौन सी है, क्रमशः 7 आएगा, और आएगा उसके बाद 3 और -1 है। यही आपका क्या है आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का सवाल। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 प्रश्नावली 2 का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसी प्रश्न का हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे, है ना। रेंज 4 और 10 के बीच में 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, रेंज है ना 4 और 10 के बीच में 6 पद मान लेते हैं, T2 T3 T4 T5 T6 T7 इन दोनों के बीच में रहेगा। इन दोनों के बीच में रहेगा मतलब यहाँ पर रेंज 4 और 10 के बीच में T2 से लेकर T7 तक मानेंगे। कितने पद है, 1 2 3 4 5 6, है ना। पहला पद है, इसको दूसरा पद, तीसरा चौथा पाँचवा छठवा सातवां। तो इन 6 पदों का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 6 पद जब निवेश करते हैं तो 2 पद पहले से होता है, तो यहाँ पर आपको n का मान कितना मिल जाएगा, 8, क्योंकि 6 पद अंदर है, 2 पद है ना सामने और पीछे है, तो 8 पद हो जाएंगे। प्रथम पद भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर पहला पद क्या है -4 या है ना ऋण 4, और यहाँ पर है अंतिम पद भी मिलेगा, l बराबर हम लिखते हैं 10। तो सारे मान आ गए, केवल ज्ञात करना है d का मान, d बराबर क्वेश्चन मार्क। जब आपको l का वैल्यू दिया जाता है तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान रखेंगे यहाँ पर आप 10 बराबर a का मान रखेंगे आपके पास है ऋण 4 धन n का मान आपके पास है 8 में घटाएंगे और गुना करेंगे d से, क्योंकि d का मान ज्ञात करना है। ऋण 4 का पक्षांतर कर देंगे तो धन 4 के रूप में आएगा, और 8 में घटाएंगे तो 7, और ये d है ना ये बचेगा दाएं तरफ। आगे थोड़ा सा प्रोसेस करें, 10 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, बराबर 7d। तो d का मान ज्ञात करने के लिए 7 का पक्षांतर करेंगे तो 14/7, और कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा d। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं d का मान आ गया 2। सारे मान हमको ज्ञात हो गया। हमें किसी भी पद का मान ज्ञात करने के लिए d और a का मान होना चाहिए, दोनों मान हमें मिल गया है। तो अब हम ज्ञात करेंगे T2 का मान, इसके लिए a और d का मान होना चाहिए, हम बाजू में लिख लिए हैं। अब हमें T2 यानी दूसरा पद के रूप में माने हैं, तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है a प्लस d। तो a और d का मान आप रखेंगे, a का मान हमारे पास है ऋण 4 धन d का मान है 2। तो इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, 2 में 4 घटाएं तो नहीं घटेगा तो क्या होगा, ऋण चिन्ह आएगा। तो अब पलट करके घटा दे 4 में 2 तो आएगा 2। इसी प्रकार तीसरा पद है, इसका सूत्र होता है a प्लस 2d। तो इसमें हम रखेंगे a और d का मान। देखें a का मान है ऋण 4 धन 2 का गुना d से करेंगे, और d का मान है 2। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखेंगे ऋण 4 ये तो धन होगा, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4, 4 दोनों एक प्लस है एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा उत्तर यहाँ पर 0, है ना। इस तरह से 2 उत्तर अभी आ गए। अब हम देखेंगे यहाँ पर T3 है, ठीक है। अब हम T4 के रूप में लिखेंगे, इसका सूत्र होता है a प्लस 3d। तो यहाँ पर T4 के बराबर हम a का मान रखेंगे ऋण 4 धन 3 का गुना d से करेंगे, और d का मान है 2। आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा T4 के बराबर ऋण 4 धन 3 दूनी 6। अब 6 में 4 तो हम घटा सकते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, आएगा 2। T4 का मान हो गया। अब हम देखेंगे T5, इसके बराबर हम लिखेंगे a प्लस 4d फार्मूला बनेगा।
T5 बराबर होगा, है ना, A का मान ऋण 4 धन 4 गुना D का मान 2। तो T5 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण 4 धन 4 गुना 2 8। 8 में 4 हम घटा सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं T6 के लिए A प्लस 5D बनेगा। इसमें मान रखें आप, A का मान ऋण 4 है धन 5 गुना और D का मान 2। तो T6 बराबर क्या होगा, ऋण 4 धन 10, यानी 10 में हम 4 घटा सकते हैं, तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 प्राप्त होगा। अंतिम बचा है T7, इसके बराबर होगा A प्लस 6D। A और D का मान रखें, A का मान है ऋण 4 धन 6 गुना 2, तो 6 गुना 2 कितना होता है, 12। 12 में हम 4 घटाएंगे, ठीक है, तो 12 में 4 घटाएंगे तो बचेगा 8। तो इस तरह से हम पूरे पद मान ज्ञात कर लेते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे आंकड़े, पहला है देखो -2, उसके बाद आ रहा है 0, उसके बाद क्या आ रहा है 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो इस तरह से एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो यही पद क्या है, समांतर श्रेणी में होगा। तो उत्तर इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से हम उत्तर लिखेंगे। अतः माइनस, है ना, ऋण 4 और 10 के बीच में 6 पद क्रमशः क्या होंगे, ऋण 2 0 2 4 6 8 समांतर श्रेणी में होंगे। तो यही आपका आंसर होगा। अभी तक 2018 से जब से बुक चेंज हुआ है तब से इस तरह के प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, और दूसरा प्रश्न भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो 2 ही पद है, तो पहले पद को A मानेंगे, स्मॉल a 1/2, दूसरा पद B है, इसका वैल्यू दिया गया है ऋण 1/2। हमें समांतर माध्य का सूत्र पता है, जब 2 पद दिए जाएंगे तो A प्लस B/2। A और B का मान हमारे पास है, A का मान हम रखेंगे यहाँ पर 1/2 धन B का मान रखेंगे ऋण 1/2, इसे आप कोष्टक में लिख लीजिएगा /2 बराबर, यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस करें, 1/2 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, है ना, यानी धन ऋण ऋण होगा। तो 1/2/2 प्लस और माइनस में देखेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों बराबर है तो कट जाएंगे, तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0/2 किसी, है ना, 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर हमें 0 प्राप्त होता है। इस तरह समांतर माध्य का मान 0 होगा, ये परीक्षा में आ चुका है। चलिए इसी का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं जो कि परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। x² + 3xy है और दूसरा पद है y² - 3xy। 2 पद दिए गए हैं और समांतर माध्य ज्ञात करना है। अभी ज्ञात किए थे पिछले प्रश्न में। तो यहाँ पर पहला पद स्मॉल a मान लेंगे, x² + 3xy, और दूसरा पद को मानेंगे b और y² - 3xy। अब समांतर माध्य का फार्मूला हमको पता है, कैपिटल A बराबर स्मॉल a + b/2। तो a का मान रखेंगे x² धन 3xy, फिर है प्लस बीच में, और b का मान है y², है ना, ऋण चिन्ह है, और 3xy/2। अब यहाँ पर ये दोनों आंकड़े एक जैसे हैं और एक प्लस एक माइनस है, तो कट जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, x² y²/2। ये होगा a का मान, यही आपका उत्तर है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि इस प्रश्नावली में इतने ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इतना ही आपको अध्ययन करना चाहिए। इससे अधिक और प्रश्न अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के पदों का योगफल और आगे इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।